दोस्तों, अभी हाल ही में ब्रेकिंग न्यूज बनी खबर में आप सबने ये तो जरूर सुना होगा कि एक बड़ी शख्सियत ने ट्विटर को खरीद लिया है। फिर खबर आई कि उन्होंने खुद को इस डील से बाहर भी कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद भी मस्क को आज लगभग हर देश का युवा जानता ही है। वो आदमी जिसने पूरे का पूरा ट्विटर खरीद लिया। लेकिन क्या आपको पता है, आज वो इंसान एक किराए के मकान में रहता है और उनका खुद का एक भी घर नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, उनका खुद का कोई घर नहीं है। अब आप कहेंगे कि हम कैसी अजीब बात कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान एक किराए के मकान में रहता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। क्या है एलोन मस्क का इतने छोटे से घर में रहने के पीछे का प्लान, हम आपको बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, शायद आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार एलोन मस्क ने अपने सारे घर बेच दिए और अब वो एक किराए के घर में रहने लगे हैं। आपको ये सुनने में काफी ज्यादा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मास्टरमाइंड मस्क ने ये फैसला ऐसे ही नहीं किया। इसके पीछे क्या है, क्या राज है, आइए जानते हैं। ये बात तब सामने आई जब मस्क ने खुद ये ट्वीट करके बताया कि उन्होंने अपने सारे घर बेच दिए हैं। आपको बता दें कि वो दुनिया के टॉप 5 अमीर इंसानों में से एक हैं, लेकिन घर बेचकर वो कौन सी समझदारी दिखा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा कारण उनका काम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मस्क अपने काम के जुनून को लेकर काफी ज्यादा फेमस हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम को ही प्रायोरिटी देते हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया कि उनको अपना काम करने में आसानी हो और किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। आप अगर मस्क को थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको ये पता होगा कि उनके अंदर काम को लेकर एक अलग तरह की सनक है। उनका सपना है दूसरे ग्रहों पर मानव जाति का विकास करने का, क्योंकि वो जानते हैं कुछ सालों के अंदर पृथ्वी रहने लायक नहीं रह जाएगी। इसी सपने को पूरा करने के लिए साल 2002 में उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी की स्थापना की, जिसका एकमात्र मिशन यही है कि कैसे मंगल ग्रह पर इंसानी जीवन की शुरुआत की जा सके। इस स्पेस मिशन में जो रॉकेट काम कर रहा है वो है रॉकेट स्टारशिप और इसका पूरा सेटअप बनाया गया है। लेकिन मस्क के रहने की बात करें, अमेरिका के एक स्टेट टेक्सास के समुद्री तट पर स्थित बोका चिका नाम के गांव के पास अपने इस काम पर फोकस करने के लिए एक छोटा सा घर बतौर ऑफिस बनवा लिया है, जो कि इतना छोटा है कि आप ये देखकर मानेंगे ही नहीं कि ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान का घर है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ऐसा क्यों है। तो आइए आपको उनका ही एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मस्क टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं, तो साल 2018 में वो अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो गए थे कि अपना टाइम बचाने के लिए वो घर न जाकर रात में अपने ऑफिस के सोफे पर ही सो जाया करते थे और सुबह उठकर फिर अपना काम शुरू कर देते थे। ऐसे इंसान की हार्डवर्क पर यकीन न करना बेवकूफी ही होगी। इसीलिए उन्हें उनके सारे घर एक तरह से फिजूल के लगने लगे। इसीलिए मस्क ने अपने सभी घरों को बेच दिया। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि मस्क ये बात किसी से बताना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके इस नए घर के बारे में लोगों को तब पता चला जब बॉक्सेबल नाम की मशहूर मूवेबल और फोल्डेबल घर बनाने वाली कंपनी ने अपने अकाउंट पर एक वीडियो डाला, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो अपने खास और सीक्रेट कस्टमर के लिए बोका चिका नाम की जगह में एक खास तरह का घर बना रही है। साथ ही साथ उनके वीडियो में जो घर का दरवाजा था उसके पीछे फॉल्कन 9, जो कि मस्क के ही बनाए हुए सबसे बेहतरीन रीयूजेबल रॉकेट में से एक है, उसकी तस्वीर दिखाई दी, जिस पर सब लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए। तो एलोन मस्क ने खुद साल 2021 जून में एक ट्वीट करके बताया कि जो उनका नया घर है वह केवल $50,000 का है, यानी उनकी एक टेस्ला कार की कीमत से भी कम दाम में उन्होंने अपना घर बनवा लिया है। लेकिन अब आप कहेंगे कि उन्होंने अपने सारे घर क्यों बेच दिए, और वो चाहते तो एक अच्छा घर बनवा सकते थे। ऐसा फोल्डेबल घर बनवाने की क्या जरूरत थी? इसका सबसे बड़ा कारण था कार्बन फुटप्रिंट। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट आखिर होता क्या है। आसान भाषा में समझते हैं। एक इंसान अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी काम करता है, जितनी भी चीजें इस्तेमाल करता है, उन सारे कामों को करने के दौरान उन कामों की वजह से कुछ गैस रिलीज होती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप सुबह से शाम तक ड्राइव करते रहें तो आपकी गाड़ी से निकलने वाली गैस नेचर पर इफेक्ट डालेगी। तो इन कामों में जो गैस निकलती है उसमें से जो ग्रीन हाउस गैस होती है उसकी क्वांटिटी को ट्रैक करना ही कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। बेसिकली ये आपके उन कामों का ब्यौरा होता है जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। अब आप कहेंगे कि इससे घर का क्या लेना देना। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया भर में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उसमें से 10% सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन से निकलती है। इसका मतलब यह है कि हमारे दुनिया में जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं, चाहे वो घर बनाने के हों, सड़क बनाने के हों, वो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी की बाकी चीजें। क्योंकि एलोन मस्क पृथ्वी को बचाने में बिलीव रखते हैं, इसीलिए वो इन चीजों से दूर रहते हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसे किसी बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी से अपना घर नहीं बनवाया। अगर आंकड़ों की माने तो मस्क दुनिया के सबसे अमीर इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनका कार्बन फुटप्रिंट सबसे कम है। कहा जाता है कि जिसके पास जितना पैसा होता है उसका कार्बन फुटप्रिंट उतना ही ज्यादा होता है, लेकिन ये बात हम इनके लिए नहीं कह सकते।
आइए आपको एलन मस्क की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें बता दें। एलन मस्क ये शुरू से ही समझते हैं कि अगर उन्हें और आगे बढ़ना है तो दुनिया से अलग सोचना होगा। उन्हें जैसे ही थोड़ी सफलता मिली, उन्होंने सोचा क्यों ना स्पेस में हाथ आजमाया जाए, जिसके बाद वो 3 ICBM रॉकेट लेने 2003 में सीधे रूस पहुंच गए। लेकिन वहां पर उन्हें एक रॉकेट ही $8 मिलियन में मिल रहा था। एलन ने सोचा कि इतने ज्यादा पैसे खर्च करने से बेहतर ये है कि खुद से ही रॉकेट बना लें। जिसके बाद वो वापस आए और उन्होंने रॉकेट साइंस की पढ़ाई शुरू कर दी। जिसके बाद उन्होंने 1 साल के अंदर ही खुद का रॉकेट तैयार कर लिया। साथ ही साथ उन्होंने SpaceX नाम की कंपनी शुरू कर दी। हालांकि उनका पहला रॉकेट फेल हो गया और उन्होंने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। उस वक्त उनके पास पैसा कम था, इसलिए उन्होंने बेकार हो गए रॉकेट के बचे हुए पार्ट्स और नए पार्ट को मिलाकर फिर से रॉकेट बनाया और उनकी ये कोशिश भी फेल हो गई और आखिरकार उन्हें चौथी बार में सक्सेस मिल ही गई। उन्होंने बहुत कम पैसों में रॉकेट तैयार करके दिखाया और उसे स्पेस तक पहुंचाया भी। आज एलन मस्क के बनाए गए रॉकेट को नासा भी इस्तेमाल करती है। आज एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं। टेस्ला कंपनी के CEO हैं। अब वो ट्विटर के भी मालिक बन गए हैं। उन्होंने हाल ही में ट्विटर को 44 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदा है। 28 जून को मस्क का बर्थडे आता है। इस साल वो 51 के हो गए। आम आदमी इस उम्र में आकर सोचता है कि वो अपना घर कैसे बना सके, परिवार को कैसे संभाल सके, लेकिन एलन मस्क पूरी दुनिया को किसी दूसरे ग्रह पर बसाने का सोच रहे हैं। एलन मस्क के इस घर के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।